लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट में हमास के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक बड़ा जलसा करने वाले हैं जो भारत के विरोध में किया जाएगा। और इस जलसे का नाम होगा कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस। भारत जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि ये जो हमास के स्पोक्स पर्सन है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर है। हमास को बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते। मेरे मोहतरम भाइयों, तो मैं सारी दुनिया को भी ये कहना चाहता हूं, अल्लाह के फजल करम से हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम किसी पर ज्यादती करने वाले नहीं है। अब तलहा के दर्द की असल वजह भी जान लीजिए। ये सब कहना कि यार जाके इनडिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते ना, यही चीज जो हमास ने करी है, एग्जैक्टली सेम थिंग वाज डन बाय लश्कर तैयबा इन 26/11। आपने हॉस्टेजेस पकड़ लिए, आपने सिविलियन एरिया में कर दिया, और ये करते चले आए। इनकी टेक्निक ही यही है, सिविलियंस के बीच में आप चले जाओ, जो सिविलियंस हैं उनके बीच में चले जाओ, आप इनके ऊपर गोलीबारी करते रहो, वो एक बार जवाब दे तो आप बोलो हाय हाय, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर आप गाना गाओ कि द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हेवीएस्ट। आपको ये भी गाना गाना पड़ेगा ना, हाय मैं मार दिया, हमारे साथ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है यहाँ पे, ऑल दैट नॉनसेंस, व्हाटएवर द पैलेस्टीनियंस क्राई। लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग यार, वही चीज तो उन्होंने करी है, सेम प्रिंसिपल है। अब हुआ ये है कि हमास के स्पोक्स पर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान, वो अक्सर आते रहते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है। इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब, जो हमास लीडरशिप है देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का और हमास का आपस में कनेक्शन है। जय हिंद दोस्तों आप में से अधिकतरों को नहीं पता होगा, लेकिन 5 फरवरी को पाकिस्तानी आतंकवादी मिलकर रोना धोना मचाते हैं। रोना धोना इसलिए मचाते हैं, आपको तो पता ही है कि आतंकवादियों को चुन चुन के कैसे भारत की आर्मी निपटा रही है। कभी कोई गटर में पड़ा मिलता है तो कोई अपने घर में ही निपट जाता है, तो कोई किसी को नमाज पढ़ने के समय उड़ा देता है अननोन गनमैन। तो वो वाला सीन चल रहा है, इसलिए 5 फरवरी को मिल के पाकिस्तानी रोते हैं आतंकवादी। ठीक है, खैर इस बार इन्होंने हमास को भी इन्वाइट किया था, हमास भी रो रहा है क्योंकि इसराइल ने तो पूरे गाजा पट्टी को ही प्लस्टर कर दिया। तो हमास आया था, लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद और हमास के आतंकवादियों ने हाथ मिलाया। हाथ क्यों मिलाया पता नहीं क्योंकि भारत तो इनको, अगर भारत में इन्होंने मिलकर कुछ कर दिया तो मेरे ख्याल से फिर हमास का नाम निशान मिट जाएगा। इसराइल तो धो ही रहा है, भारत हाथ लगा देगा तो हमास खत्म ही हो जाएगा। जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का जो हाल हुआ है आपको पता ही है कि इनके दाहिने बाएं हाथ सब भारत ने काट दी, बस नाम की जीवित है लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद। तो भारत ने आपत्ति जता दी है और बोल दिया कि भाई हमास आप आतंकवादी संगठन हो ठीक है, पर इस खित्ते से दूर रहो और भारत से तो बिल्कुल दूर रहो। इसराइल ने तो तुम्हें जिंदा छोड़ा है, अभी अब भारत हाथ लगा देगा तो फिर बचोगे ही नहीं। तो भारत ने कह दिया ये अच्छा नहीं होगा हमास और किसी के लिए। आप हाथ मिलाओ पैर मिलाओ, लेकिन भारत पे अगर आँच आई तो फिर छोड़े नहीं जाओगे। अब हमास लीडर का कश्मीर में जाना, इंडिया कहता है जी देखें जी कि जो इजराइल का मसला है वही इंडिया का मसला है। इजराइल का मसला हमास है, दहशतगर्द ग्रुप। इजराइल का कश्मीर का मसला क्या है, दहशतगर्द ग्रुप। वो ये कह रहे हैं, वो इसको लिंक करेंगे। देखें जी ये अब हमास यहाँ पे आ सकती है। हालांकि माजी में तो ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है कि हमास की और कश्मीरी मुजाहिदीन की आपस में किसी किस्म की कोई लिंक हो, कोई ऐसी इंस्टेंस नहीं है, ठीक है ना जनाब, कोई ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जिस चीज को अगर देखा जाए तो ये जरूर है कि जो कश्मीरी है वो कहते हैं कि देखिए हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है, उधर से फलस्तीनी कहते हैं हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है। तो ये आपस में, हालांकि मेरे पूरे का पूरा अपना जो पीएचडी का थीसिस था वो मैंने इस चीज पे लिखा था कि ये जितनी भी इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हैं या जो इस्लामिस्ट कनेक्शंस हैं, इनके तमाम के जो ट्रांसनेशनल ये जो कनेक्शंस हैं ये खत्म हो गए। ये ट्रांसनेशनल कनेक्शन जो हैं ये खत्म हो गए आफ्टर 9/11, और उसकी वजह यही है, ट्रांसनेशनल कनेक्शंस का खत्म होने की जो वजह है वो यही है कि बिकॉज देयर इज नो एपेटाइट फॉर सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल आफ्टर 9/11 बिकॉज द एंटायर ग्लोबल ऑर्डर हैज चेंज्ड। ठीक है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि द इंडिया रियलाइज्ड आफ्टर 9/11 हाउ टू बिल्ड द केस फॉर कश्मीर।
इंडिया को तो 9/11 के बाद पता चला कि कश्मीर के केस को बिल्ड कैसे करना है। ये जो सारी की सारी स्ट्रगल थी, दे लिंक्ड इट विद टेररिज्म। जब उन्होंने उसको टेररिज्म के साथ लिंक किया तो उन्होंने कहा अच्छा, ये अमेरिकन इनको टेररिस्ट कहते हैं, ये जो इस्लामिक जमातों वाले हैं, हमारे पास भी इस्लामिक जमातें वाले हैं, इनको भी आप दहशतगर्द कहें, दहशतगर्द। और आए देखें हमारे दहशतगर्द, हम आपके दहशतगर्द जो है उनको मानते हैं, जो हमारे दहशतगर्द है उनको आप माने। इंडिया ने उनको मनवा लिया सारा। इधर पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान दैट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम इन द पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, कि जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, कश्मीर का मसला जो है वो मुशर्रफ दौर में हल हो सकता था, लेकिन भी सारी काम खराब हो गया और हमारी जान छूट जाती, हम एक जिंदगी में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़ते। लेकिन वो सारी चीज खराब हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, और आज हम फिर वहां खड़ी हैं। नरेंद्र मोदी आ गए, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्ट्रेंथ है, वो उनका माइंडसेट ही और है। उनका माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान से हमने बात ही नहीं करनी। उनको पुराने दुख हैं, उनको पुराने गुस्से हैं उनके अंदर, वो जो and Narendra Modi, when he thinks that we need to disassociate ourselves from Pakistan, he may have in his mind a political perspective, but largely it's a religious perspective in his mind. मेरी assessment में उनके दिमाग में ये perspective जरूर हो सकता है कि जी हाँ जी, हम politically किस तरह पाकिस्तान से disassociate and disengage करते हैं, but it's purely a perspective that he looks Pakistan from a religious lens, because he looks India from a religious lens, because he looks everything from a religious lens. उनका एक जारी बात है, but since he delivers, वो deliver किया है उन्होंने, economically deliver किया है, politically deliver किया है, तो लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं. So that's why people believe in his thought, people believe in his ideas, people believe in him. यार ये जो कर रहा है ना सही कर रहा है, इसको ये चीज आप करने दें. Well, that's interesting thing. अब इंडिया कहता है जी हमास. अच्छा, हमास की गैदरिंग्स तो इंडिया में भी हुई हैं. हमास की जो गैदरिंग्स हैं वो तो इंडिया में भी हुई हैं. हमास की लीडरशिप ने, आई रिमेम्बर कि बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे जगहों में खिताब भी किया है. आज इंडिया इसको हाईलाइट करेगा कि भाई देखो पाकिस्तान भी दहशतगर्दी फैला रहा है, देखो हमास ये कर रही है, देखो हमास इस तरह है. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सीधी सी है पायन. उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ध्यान है, डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान इधर करा देंगे. डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान जो है वो इस साइड करा देंगे. उनको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ही इज समवन हु इज एंटी हमास. इजरायली लीडरशिप वहां पे है. तो आप कश्मीर के अंदर जो एक स्ट्रगल है उसको लिंक कर दो हमास की स्ट्रगल इन गजा. So that basically amplifies your case, that gives your case a sort of a वो जिसे कहते हैं ना एक सपोर्ट देता है, और आपके केस को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. सो उन्होंने अपने केस को समझाने के लिए, मैं आपको बात बताऊं, अपने केस को समझाने के लिए उन्होंने बेसिकली ये इसको लिंक करते हैं. ठीक है. अब हमास लीडरशिप जो है वो मैं उनको देखा है, क्या नाम है उनका, खालिद कदूमी को. अब खालिद कदूमी जो है वो आए हैं, उन्होंने आके मौलाना फजलुर रहमान से बात की. अब मौलाना फजलुर रहमान, अब किसको नहीं पता कि मौलाना फजलुर रहमान जो है इज अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान. ही इज इन द पाकिस्तानी पार्लियामेंट. उनके सेनेट में सीटें हैं. वो फॉर्मर रहे हैं, क्या ऑपोजिशन लीडर रहे हैं. उनकी पार्टी ने रूल किया, केपी के अंदर चीफ मिनिस्टर उनका रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये चीज जो है वहां पे रही है. अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खालिद कदूमी का वहां कश्मीर में जाना, ये बेसिकली थोड़ी सी चीजें जो है ना वो उनको थोड़ा सा किया जा रहा है, एक्टिव किया जा रहा है. वो एक्टिव इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इंडिया एट द एंड ऑफ द डे, इंडिया डजंट गिव स्पेस. इंडिया स्पेस नहीं दे रहा. तो फिर ठीक है, अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट जारी रखें, अपने आप को पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट करें, दुनिया को बताएं. ठीक है जी. तो इंडिया कहता है जी वो टेरर आउटफिट है, टेरर आउटफिट है. अच्छा, हमास को आधी दुनिया टेरर आउटफिट मानती है, अरब वर्ल्ड सारी टेरर आउटफिट नहीं मानती. अब इंडिया हमास को टेरर आउटफिट कह सकता है, पर क्या जो यूएई है कहता है, क्या सऊदी अरब कहता है
क्या बाकी अरब फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कहते हैं